4.2 लाख अब तक जमा किया आपने और आपको मिलेगा कितना 35 साल में, आपको कुछ आइडिया है? यू डोंट हैव एनी आइडिया, आई एम टेलिंग इट। आपको पूरे मिल जाते हैं 1.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, कितना बड़ा अमाउंट लगता है ये सुनने में ना, कि आप मतलब कैसे मतलब बैठे-बैठे आप कैसे करोड़पति बन सकते हो। तो आपने क्या आपको भी लगता है कि करोड़पति बनने के लिए किसी बड़े शहर में होना ज़रूरी है या फिर बहुत बड़ी डिग्री या फिर खानदानी पैसा होना ज़रूरी है? अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो मैं आज आपकी ये गलतफ़हमी दूर करने आई। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं आज एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो हमारे कॉलेजों और स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। मैं अभी खुद पढ़ाई कर रही हूँ और मैं आपको आज एक ऐसा जादू बताने वाली हूँ जिससे कि आप महीने का 1000 रुपए बचा कर के करोड़पति बन सकते हैं। मतलब दिन का 30 से 35 रुपए बचा कर के आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और ये कोई सपना नहीं है, ये एक मैथ है, एक कैलकुलेटिव मैथ है जिससे आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, आपके मोबाइल चलाने के पूरे तरीके को भी बदल सकती है। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है? कहीं ये पैसा लेकर कंपनी भागने वाली तो नहीं है? तो रुकिए, मैं आपको एकदम देसी तरीके से बताती हूँ, देसी एग्ज़ाम्पल के तरीके से तो मान लीजिए कि आप घर बैठे-बैठे बड़ी-बड़ी कंपनियों में हिस्सा बनना चाहते हैं, जैसे कि टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, इन्फोसिस हो गई। लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उनके हज़ारों को शेयर खरीद सकें। तो तब यहाँ पर आता है म्यूचुअल फंड कि म्यूचुअल फंड में असल में होता क्या है? तो हम यहाँ से समझेंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक टोकरी है, आपके पास टोकरी है, आप उस टोकरी में पैसे डालते हैं। आपके जैसे हज़ारों लोग उस टोकरी में पैसा डालते रहते हैं, तो फिर उसके बाद आता है एक बहुत पढ़ा-लिखा मैनेजर फंड जो कि उस टोकरी को सँभालता है। फिर उस वो जो मैनेजर फंड होता है, उस टोकरी में जो पैसे होते हैं, उस पैसे को अलग-अलग कंपनियों में लगाता है, उस कंपनी में लगाता है और फिर वो कंपनियाँ जैसे-जैसे ग्रो करती हैं, वैसे-वैसे आपका पैसा भी बढ़ता रहता है और डबल होता रहता है। तो आप घर बैठे-बैठे उन कंपनियों के बिज़नेस पार्टनर बन जाते हैं। जैसे-जैसे उस कंपनी का पैसा बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपके भी पैसे बढ़ते रहते हैं। यही होता है म्यूचुअल फंडिंग का काम। फंड के बारे में जान गए होंगे कि अब आप आपको हर महीने एक टोकरी में पैसे लगाने हैं। तब आपको अब ये समझना पड़ेगा कि मतलब इसमें हम पैसा लगाएँ कैसे? तो अब यहाँ पर आता है कि हम पैसे को लगाएँ कैसे? तो इसमें सबसे आसान भाषा में हम बोलेंगे एसआईपी जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। आपको समझना पड़ेगा कि एसआईपी क्या होता है। तो एसआईपी मतलब समझ लीजिए कि एक डिजिटल गुल्लक। जैसे हम बचपन में एक गुल्लक रहता था हमारे पास, हम उस गुल्लक में पैसे हमारे पास जितने होते थे हम डालते जाते थे। उसी तरीके से एसआईपी भी काम करता है। तो एसआईपी में क्या होता है कि आपको अपने बैंक के खाते में हर महीने एक तय तारीख को अपने 1000 रुपए इन्वेस्ट कर देना है एंड उसके बाद आपको ज़्यादा पैसे नहीं डालने हैं। हर महीने में 1 तारीख को 1000 रुपए इन्वेस्ट कर देना है। ऐसे आपको हर महीने करना है। बस आपको उसमें अपना पैसा डालना है और बाकी का काम आप बाकी समय पे छोड़ दीजिए। उसके बाद सारा काम आपका म्यूचुअल फंडिंग का 1000 का 1 करोड़ वो जादुई नंबर कैसे आएगा? तो आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि असली खेल यहीं पर शुरू हो। तो आपने 1000 की एसआईपी 1 से 10 साल तक के लिए किया तो पूरा टोटल आपने जो जमा किया वो किया आपने 1.2 लाख, है ना? 1.2 लाख जमा किया। अब उस 1.2 लाख का हम देखें तो 15% ब्याज के तौर पे आपको उसका मिलेगा 2.8 लाख समथिंग। 2.8 लाख मिलेगा मतलब आपको लग रहा होगा तो 2.8 लाख तो बहुत कम है। अभी रुकिए, अभी सिर्फ आपने बीज बोया है, अभी उसका फल बाकी है, ठीक है? तो उसके लिए अब फिर आपने पहले वाला 10 साल, अब आगे के 10 साल, टोटल मिला के हो गए आपके 20 साल। आपके इस 20 साल में आपने पूरे जमा किए 2.4 लाख। 2.4 लाख जमा किए, अब आप सुनिए, अब आप गेस करिए आपको कितना मिल सकता है? 2.4 लाख का आपको 20 साल बाद कितना रुपए मिलेगा? आपके आपके मतलब माइंड में क्या वैल्यू आ रहा होगा? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख मतलब आप समझ रहे हो अप्रॉक्स 2.5 लाख रुपए का आपको कितना मिलेगा? 10 लाख, 12 लाख? नहीं। तो आपको 2.4 लाख रुपीस का आपको 20 साल बाद मिलेगा पूरे के पूरे 15 लाख। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी तेज़ी से ये पैसा कैसे भाग गया, है ना? इसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि ये पैसा इतनी तेज़ी से कैसे भागता है। तो आपने 20 साल में पूरे 15 लाख रुपए आपने पा लिए और अगर आपके अंदर और थोड़ी पेशेंस है और आपने 10 साल और रुका
तो आपके पूरे पूरे टोटल आप जमा कर देंगे 3.6 लाख। 23 सालों में आपने जमा कर दिया 3.6 लाख। सिर्फ आपने इतना ही पैसा अब तक लगाया है, 3.5 लाख रुपए मान लीजिए। अब आप सोचिए आपको 30 साल बाद इन 3.5 लाख रुपए का आपको कितना पैसा मिलेगा। तो मैं बताती हूँ कितना आप कितना सोच सकते हो। 20 लाख, 15 लाख तो आपको 20 साल में मिल रहे थे। अब 30 साल में आपको क्या लगता है आपको कितना मिलेगा? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख? नहीं। तो आपको 30 साल बाद आपके 3.5 लाख रुपए का आपको मिल जाता है 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए, आप समझ रहे हो? 70 लाख। आपने अपनी जिंदगी में भी 70 लाख देखा होगा अब तक। जी हाँ, यही होता है म्यूचुअल फंडिंग का कमाल। मैं आपको बताऊंगी कि मतलब कैसे ये 3.5 लाख का 70 लाख हुआ। मैं आपको बताऊंगी, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं आपका 1,000 रुपए हर महीने आपको कहाँ तक ले गया? 70 लाख 30 साल में। और अगर आपने थोड़ा सा और पेशेंस दिखाया और सिर्फ 5 सालों के लिए, 5 सालों के लिए अपने आप को छोड़ दिया, उस पैसे को छोड़ दिया, तो आपके मतलब 35 साल में आपने लगभग कुल कितने जमा किए होंगे मैं आपको बता। तो मैंने आपको बोला अगर आपने 5 साल और छोड़ दिया तो लगभग आपने 35 साल में सिर्फ और सिर्फ 4.2 लाख अब तक जमा किया आपने। और आपको मिलेगा कितना 35 साल में, आपको कुछ आइडिया है? यू डोंट हैव एनी आइडिया, आई एम टेलिंग इट। आपको पूरे मिल जाते हैं 1.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, कितना बड़ा अमाउंट लगता है ये सुनने में ना, कि आप मतलब कैसे मतलब बैठे-बैठे आप कैसे करोड़पति बन सकते हो। तो आपने 1000, अब आपको लग रहा होगा कि पैसा इतना डबल कैसे होता है? तो मैं आपको बताती हूँ, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। यही होता है म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का कमाल, ठीक है? मतलब कि आपने 1000 रुपए से शुरुआत की थी और आपको 35 साल में लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आप मालिक बन गए हैं। लग रहा है कि आपने 4.2 लाख रुपीज़ अपने जेब से लगाए और आपको उसका मतलब कितना मिल रहा है? 1.5 करोड़ रुपए मिल जा रहे हैं। 4.2 लाख का आपको 1.5 करोड़ मिल रहा है। कैन यू इमेजिन इट, कितना होता है ये? सोचो गाइस। होंगे कि बैंक में या पोस्ट ऑफिस के बारे में, तो मैं आपको बता देती हूँ, पोस्ट ऑफिस या बैंक जो होता है ना, आपको सिर्फ 7 से 8% इंटरेस्ट देता है। लेकिन जो आपको म्यूचुअल फंड होता है ना, वो पूरे के पूरे 12 से 15% का देता है आपको इंटरेस्ट। तो पोस्ट ऑफिस और बैंक से ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है म्यूचुअल फंड्स। बहुत लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो मैं आपको बता रही हूँ। आप एक स्टूडेंट होते हुए भी 1000 इन्वेस्ट करके 1.5 करोड़ रुपए तक कर सकते हो। तब आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि मतलब ये कंपाउंडिंग होता क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपने 1000 रुपए पहले महीने में लगाया, तो आपको उस 1000 रुपए पे आपको 100 रुपए का मतलब फ़ायदा हो रहा है। तो आपको अगले महीने में 1000 रुपए का इंटरेस्ट नहीं बनेगा, आपके उस पूरे 1100 का इंटरेस्ट बनेगा। मतलब कि आपका 1000 ना होकर के 1100 का इंटरेस्ट, मतलब फिर अगले महीने में फिर जो 1100 का बेनिफिट होगा उसका भी इंटरेस्ट बनेगा। मतलब जैसे गाँव गाँव में होता है ना, ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ता है, ऐसे इसमें म्यूचुअल फंडिंग में होता है। अगर आप जितना लगा रहे हो उस पे आपको जो इंटरेस्ट हुआ है, उस इंटरेस्ट का जो ब्याज है, उस ब्याज का भी आपको ब्याज मिलता है। तो यही होती है कंपाउंडिंग, ये होती है कंपाउंडिंग की ताकत। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, जानना चाहिए कंपाउंडिंग के बारे में, बहुत अच्छी चीज़ है ये गाइस। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैंने बताया। तो हाँ, वैसे बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमारे लिए 1000 रुपये बचाना बहुत मुश्किल होता होगा। ऑफ कोर्स ये मुश्किल होता है, लेकिन आपको पता हमारी रोज के खर्चे कितने फालतू के होते हैं, क्योंकि रिचार्ज, बाहर के खाने, बाहर के सामान, इन सब चीजों पे हम कितना सारा पैसा वेस्ट कर देते हैं। और गाइस, हम अपनी आज छोटी सी इच्छा मार लें तो कल हम अपनी बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। और क्योंकि मुझे पता है कि एसआईपी क्या होती है और समय की ताकत क्या है, इसलिए मैंने मेरी म्यूचुअल फंडिंग स्टार्ट कर दी है, एसआईपी स्टार्ट कर दिया है, एंड मैं चाहती हूँ कि आप भी एसआईपी स्टार्ट करो। एंड जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, उतना जल्दी उतना अच्छा होगा ये आपके लिए। एंड आपको उतना ही आप आपको उतना ही कम पैसा लगाना पड़ेगा। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना कम पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो। अब इस वीडियो के बाद मैंने ये सोचा कि देखो गाइस, देखने वाले 2 तरीके के लोग होंगे। एक तो वो जो इसे देखकर, सुनकर, छोड़कर चले जाएँगे। एक वो जो इसके बारे में सोचेंगे और इसे सोचने के बाद अप्लाई करने के लिए भी सोचेंगे, ठीक है? मैं उन दूसरे वाले इंसान हूँ और आप चाहते हो कि मैं आपको एसआईपी सिखाऊँ, तो आप कमेंट में लिखिए कि शुरुआत, स्टार्ट करते हैं।
तो मैं आपको एकदम बेसिक से मोबाइल से कैसे एसआईपी शुरू करते हैं, मैं आपको उसके बस मेरी इस वीडियो पर 100 से ज़्यादा कमेंट आता है, तो मैं आपको सिखाऊँगी, मैं आपको बताऊँगी कि मतलब एसआईपी शुरू करने के लिए मोबाइल से कौन-सा ऐप बेस्ट है और कौन-सा कंपनीज़ बेस्ट है, मैं उनके बारे में आपको बताऊँगी और कैसे शुरू करना है, मैं ये भी बताऊँगी। मैंने कैसे स्टार्ट किया था, उस सब चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको बताऊँगी। में गाइस आप ये वीडियो उन लोग को शेयर कीजिए जिन लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है, क्योंकि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंडिंग क्या होती है। तब तक अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।